और एक प्लेन अचानक से उड़ान के बाद गायब हो जाता है और 35 साल बाद दोबारा यह एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन की सीट पर यात्रियों की कंकालें नजर आती है। इस स्टोरी को आपने इंटरनेट पर इससे पहले भी कहीं सुना होगा। क्या यह स्टोरी रियल स्टोरी है या फिर कोई अफवाह या फिर कोई सोची समझी साजिश? आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को एक्सपोज करेंगे। 4 सितंबर 1954 सेंटियागो फ्लाइट 513 ब्राजील से जर्मनी के लिए उड़ान भरा। प्लेन में कुछ 92 पैसेंजर्स थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान के कुछ ही देर बाद ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया। ये प्लेन अटलांटिक महासागर से होते हुए ब्राजील की ओर उड़ान भरने लगा। तभी एटीसी का कनेक्शन प्लेन से टूट गया। एटीसी ने दोबारा कोशिश किया प्लेन से कांटेक्ट करने की, पर हर कोशिश नाकाम साबित हुआ। एटीसी को लगा कि ये प्लेन कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, इसलिए प्लेन के आखिरी लोकेशन पर रेस्क्यू टीम को भेज दिया गया। पर फ्लाइट 513 का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। दिन गुजरता गया पर ना तो कहीं प्लेन मिला और ना ही कहीं उसका मलबा। इवन कई सालों तक छानबीन करने के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया और फाइनली कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया। 1989 यानी कि 1989 घटना के ठीक 35 साल बाद सन 1989 तक सभी लोग फ्लाइट 513 को भूल चुके थे। लेकिन 12 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। एटीसी को अचानक एक अनजान प्लेन दिखाई दिया, पर वो प्लेन एटीसी के संपर्क में नहीं था। धीरे धीरे वो प्लेन एयरपोर्ट के और भी नजदीक आता गया। एटीसी लगातार उस प्लेन से संपर्क करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उस अनजान प्लेन का पायलट कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन रनवे के और भी नजदीक आता गया। एयरपोर्ट पर काम कर रहे सभी लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये कौन सा प्लेन है जो बिना किसी चेतावनी के रनवे पर लैंड करने जा रहा है। यह अज्ञात प्लेन बिना एटीसी की मदद लिए रनवे पर लैंड कर गया, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। देखने में लग रहा था इस प्लेन को कई महीनों से वॉश भी नहीं किया गया हो। ग्राउंड क्रू ने जब प्लेन पर लिखे नाम को देखा तब उन्हें यह पता चला कि यह प्लेन सेंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513 है। यही तो वो प्लेन था जो 35 साल पहले समुद्र की गहराइयों में खो चुका था। यही वो प्लेन था जिसे 2 सालों तक खोजने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला था। न प्लेन का मलबा मिला और न ही पैसेंजर्स की लाशें। ये प्लेन आखिर सही सलामत आया तो आया कैसे? इवन सेंटियागो एयरलाइन 2 साल पहले ही बंद हो चुका था और ये प्लेन दुनिया में कहीं भी उड़ान नहीं भर रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के सभी ग्राउंड क्रू हैरान थे। इस प्लेन के बारे में जानने के लिए ग्राउंड क्रू ने प्लेन का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर एयरपोर्ट के सभी वर्कर भौचक्के रह गए। इंसानों के बजाय उनके कंकाले पड़े हुए थे। पायलट का शरीर भी कंकाल में तब्दील हो चुका था और उसके दोनों हाथ प्लेन के योक पर थे। लग रहा था जैसे यही कंकाल प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया हो। आखिर ये सब क्या हो रहा था? कैसे ये प्लेन 35 सालों तक किसी अलग ही दुनिया में रहा और ठीक 35 साल बाद ये वापस इस दुनिया में लौट आया? ये घटना इतनी पॉपुलर हो गई कि कई सारे मैगजीन्स और न्यूज ने भी इसे कवर किया और कई सारे यूट्यूबर्स ने भी बिना जांच किए इस घटना के बारे में वीडियो बनाया। दोस्तों, इस केस को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या यह स्टोरी फेक थी या कोई सोची समझी साजिश। दोस्तों, अगर बात करें कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट की तो वो है 64 डेज का। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए हर रोज दिन में 2 बार फ्यूल भरना पड़ेगा, वो भी ट्रक के जरिए। ऐसे में अगर हम कंपेयर करें कि 35 सालों तक प्लेन उड़ता ही रहा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने सालों तक बिना खाए पिए बिना फ्यूल के प्लेन को उड़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर इस प्लेन ने टाइम ट्रैवलिंग किया तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन को लाइट की स्पीड से उड़ना पड़ेगा। पर इन तरीकों से भी टाइम ट्रैवल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर टेक्निकली देखें तो बिना एटीसी के प्लेन लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एटीसी ही पायलट को बताता है कि प्लेन को किस दिशा में ले जाना है और कौन से रनवे पर पायलट को प्लेन लैंड कराना है।
अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि बिना एटीसी के मदद से ये प्लेन बिल्कुल सही तरीके से लैंड कैसे कर गया। अगर हम मान लेते हैं कि 35 साल पहले जब इस प्लेन ने टेक ऑफ किया तभी उसे एटीसी ने बताया होगा कि कहां और कैसे लैंड करना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि प्लेन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सुरक्षित लैंड कर जाए? इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, अगर आज आप किसी रनवे के नंबर्स को देखते हैं और उसी रनवे के नंबर्स को अगर आप 35 साल बाद देखेंगे तो रनवे पर लिखा नंबर बदल चुका होगा। एक प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने के लिए प्लेन को रनवे के बीचों बीच लाना बहुत जरूरी होता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्थ का मैग्नेटिक हेडिंग निरंतर बदलता रहता है और लगभग 5 सालों में 5 डिग्री का बदलाव हो जाता है। और इसी बदलाव के कारण रनवे के नंबर्स को भी समय समय पर बदला जाता है। इसका मतलब यह है कि फ्लाइट 513 का पायलट 35 साल पुराने रनवे के नंबर्स को फॉलो कर रहा होगा तो वो कभी भी प्लेन को रनवे के सीधे में नहीं ले जा पाएगा। दोस्तों, सैंटियागो एयरलाइन की कहानी के अनुसार उड़ान के कुछ ही देर बाद एटीसी का कनेक्शन प्लेन से टूट चुका था। अगर पायलट का संपर्क एटीसी से टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेन कहीं क्रैश हो गया हो। एक प्लेन लगभग 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है। ऐसे में अगर कोई खराबी आ जाए तो पायलट के पास काफी वक्त होता है एटीसी को बताने के लिए, जबकि सैंटियागो एयरलाइन की कहानी में कहीं भी एटीसी को इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ ट्रांसपॉन्डर भी खराब हो गया हो। दोस्तों, ऐसे केस में भी एक ऑप्शन बच जाता है और वो है फाइटर प्लेन। ऐसे कंडीशन में फाइटर प्लेन्स को उस प्लेन के पीछे भेजा जाता है। अब क्योंकि प्लेन का सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, इसीलिए उसको रास्ता दिखाने वाला अब कोई भी नहीं बचता। अब यहाँ पर एंट्री होती है फाइटर प्लेन्स की। फाइटर प्लेन का पायलट उस कमर्शियल प्लेन के पास जाकर इशारे से बात करने की कोशिश करेगा कि अगर आप रास्ता भूल गए हैं तो मुझे फॉलो करें। इसके जवाब में कमर्शियल प्लेन का पायलट कुछ इस प्रकार से अपने विंग्स को लेफ्ट राइट रोल करके इशारे से बताएगा कि ठीक है, हम फॉलो करते हैं। इसके बाद फाइटर प्लेन का पायलट उस प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट तक ले जाएगा। लेकिन अगर कमर्शियल प्लेन का पायलट कोई भी जवाब नहीं देता तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसे केस में हो सकता है प्लेन किसी सिटी में क्रैश हो जाए और प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर के साथ साथ सिटी में रहने वाले लोगों की भी जान चली जाए, या हो सकता है प्लेन हाईजैक हो चुका हो। इसीलिए अगर फाइटर प्लेन के पास अगर कोई भी रास्ता ना बचता हो तो वो उस कमर्शियल प्लेन को मिसाइल से उड़ा देगा। कुछ ऐसा ही हुआ था हिलोइस एयरवेज फ्लाइट 522 के साथ, जिसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर प्लेन में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी हो जाती है तब इतने सारे तरीके होते हैं एटीसी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन फ्लाइट 513 के स्टोरी में इन सब का कहीं पर भी जिक्र नहीं था। इसका साफ साफ मतलब यह है कि जिसने भी इस कहानी को लिखा वो बहुत ही अच्छा राइटर है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये प्लेन गायब होने के 35 साल बाद वापस दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, राइटर ने इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि उसे एक मिस्टीरियस कहानी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि इस छोटी कहानी को किसने वायरल किया, इसका मकसद आखिर क्या था। 14 नवंबर 1989 में इरविंग फिशर नाम के एक रिपोर्टर ने एक वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर में इस स्टोरी को पब्लिश किया और प्रूफ के तौर पर ब्राजील एविएशन अथॉरिटी को सामने लाया। पर बाद में जब इसकी छानबीन हुआ तब ना तो कोई अथॉरिटी सामने आया और ना ही कोई गवर्नमेंट। लेकिन तब तक ये स्टोरी काफी वायरल हो चुकी थी। इस केस की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि ना तो इस नाम का कोई प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही मिसिंग हुआ था। उसके आसपास कई सालों तक कोई भी प्लेन मिसिंग का केस नहीं था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। और दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।